नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज के प्रसंग में विधिराज जनक की राम को जानने के बारे में उत्कंठा और लक्ष्मण की जनकपुरी को देखने की उत्कंठा, ये डिस्कस करना चाहेंगे। तो जनकराज विधेय विश्वामित्र से पूछते हैं कि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय वेश धरे की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एव सहज सनेहु। तो विधिराज जनक प्रश्न पूछते हैं कि क्या ब्रह्म ही राम और लक्ष्मण के रूप में वेश धारण करके आ गए हैं? और फिर खुद ही उत्तर देते हुए कहते हैं कि इन दोनों में तो ब्रह्म और जीव के समान स्नेह है। तो पहले कहा कि क्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं? ब्रह्म ही वेश धारण करके आए हैं। और फिर कहते हैं कि इन दोनों में एक ब्रह्म है और एक जीव है। तो अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर देते हैं, राम ब्रह्म और लक्ष्मण जीव। लक्ष्मण जीव जो कि मन का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए तो जनकराज विधेय कहलाते हैं कि अपने प्रश्नों के खुद ही उत्तर देते हैं। पर ये सब किसकी उपस्थिति में हो रहा है? एक तो ब्रह्म और जीव स्वयं उपस्थित हैं, पर उनके साथ साथ गुरु विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र नाम से जो विश्व से मित्रता न रखता हो, विश्व प्लस अमित्र, जो विश्व से मित्रता न रखता हो, जो विश्व से असंग हो, वो ही ब्रह्म और जीव को अपने साथ लेके चल सकता है। और उसी की उपस्थिति में किसी और को ब्रह्म और जीव का भान हो सकता है। ये बहुत जरूरी है जानना कि विश्वामित्र असंगता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब दूसरा प्रश्न, जो हमने पहले भी बात की कि लक्ष्मण मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लक्ष्मण का स्वभाव वैसे ही होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आए देखी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। तो लक्ष्मण क्योंकि मन है, तो ये मन बाहर विचरण करने जाता है। तो लक्ष्मण मिथिला को देखने जाना चाहते हैं। अब जब मन का लक्ष्य राम है और जब मन राम के साथ साथ है, तो मन मिथिला को देखने जाएगा, पर राम को साथ लेके जाएगा। राम खुद मन को साथ लेके चलेंगे मिथिला को दिखाने के लिए। यही लक्ष्मण का मतलब है कि वो मन जिसका लक्ष्य राम है, वो मन जो राम के पीछे पीछे है,
राम के साथ साथ है, वो बाहर की दुनिया में विचरण करेगा तो राम की अगुवाई में और राम के साथ, इसलिए उस मन का इस बाहर की दुनिया में खोने का कोई भय नहीं रहता। तो अपने मन को अपने ईश्वर की तरफ लगाएं, उसके साथ लगाएं, उसके पीछे पीछे लगाएं। धन्यवाद।